Hello everyone, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you environment subject and chapter number 8 फ्र। क्या नाम है इसका? फ्र। जैसे बर्ड उड़ते हैं, जैसे उनके जो साउंड निकलता है वो सभी बर्ड क्या है फ्र से उड़ते हैं तो आवाज़ आती है उनके परों की। हियर क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर सम बर्ड्स दैट कैन इमिटेट आवर वॉइसेस। क्या है, अपनी नकल करते हैं वॉइसेस की। तो डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? तुम कहीं जानते हो कौन सा बर्ड है वो? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। तुम अपनी इसकी पिक्चर नोटबुक में ड्रॉ करना है आपको। कलर इट एंड राइट इट्स नेम। ओके, ये जानते हैं तो अपने लिए आंसर लिखेंगे। यस द बर्ड इज़ अ पैरट। वो कौन सा बर्ड है? जैसे अपने उसको रटाते हैं तो क्या है, उसको फॉलो करता रहता है और वो बर्ड क्या है, पैरट, वो बोलना सीख जाता है। तो जो अपने बोलवाते हैं वो इस तरह बोलता है। इफ़ अ पैरट इज़ ट्रेंड इट कैन इमिटेट ह्यूमन टॉक। अगर उसको थोड़े दिन ट्रेन किया जाए, एक ही शब्द जो बार बार बोला जाए तो वो उसको क्या कर लेता है, वर्ड हो के सेंटेंस हो थोड़ा छोटा तो वो क्या है जल्दी रट लेता है। इट कैन इमिटेट ह्यूमन टॉक, और इंसानों की तरह वो बोल सकता है। अब अदर क्वेश्चन नंबर 10, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। अदर देन बर्ड्स के बाद कौन से बर्ड्स हैं जो उड़ सकते हैं? तो आंसर है अदर देन बर्ड्स द फॉलोइंग एनिमल्स कैन फ्लाई। बटरफ्लाई, BUTTERFLY बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बैट, ग्रास होपर। बटरफ्लाई जो तितली होती है वो है, हनी बी है शहद की मक्खी है, मॉस्किटो जो मच्छर है, हाउस फ्लाई जो मक्खी है, बैट चमगादड़ है वो है, एंड ग्रास हॉपर तीती घोड़ा जो बोलते हैं अपने को, ग्रास हॉपर। तो ये जो मैंने नाम बोले हैं ये सब क्या है, जो है एनिमल्स वो उड़ सकते हैं। बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बैट एंड ग्रास हॉपर। ओके, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम उड़ना चाहते हो। वेयर वुड यू लाइक टू गो, कहाँ जाना चाहते हो। वॉट एल्स वुड यू डू। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू गो एंड वॉट एल्स वुड यू डू। आंसर, इफ़ आई कुड, मैं अगर उड़ सकता तो क्या कर सकता। इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड आई वुड ट्रैवल द होल वर्ल्ड। मैं क्या अगर उड़ सकती बर्ड की तरह तो कहाँ कर सैर करके आती, घूम कर आती होल वर्ल्ड, आखिरी दुनिया की ट्रैवल करके आती, मुसाफरी करके आता। आई वुड compete with the birds in flying. I would travel in any direction without a visa. अब यहाँ वीज़े की ज़रूरत नहीं है, अगर अपने पर होते तो अपने विदाउट वीज़ा कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते। अपने जैसे ही जाते हैं कहीं भी फॉरेन कंट्रीज़ में बाहर जाते हैं तो अपने को वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर अपने पंख होते हैं, अपने फ्लाई करते हैं तो क्या होता, अपने को वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं होती है ना। वीज़ा लाने के लिए और आराम से अक्खा दिन कहीं भी घूमो, जाके कहीं भी दुनिया की सैर करके आ जाओ। तो इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड I would travel the whole world. I would compete with the birds in flying. I would travel in any direction, कोई भी डायरेक्शन से विदाउट अ वीज़ा आराम से उड़ सकती है ना। अब what would happen if birds could not fly but only walk on their feet। अगर बर्ड नहीं उड़ सकते, अगर वो पाँव से चलते हैं तो क्या होता। तो इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई, अगर बर्ड उड़ नहीं सकते
they would not be able to celebrate the joy of flight. जो उड़ने की जो उड़ान भरते हैं उसका वो क्या है, मज़ा नहीं उठा सकते. And would have to walk on the ground, और क्या है, ज़मीन पर चलते हैं. जस्ट लाइक ऑल अदर एनिमल्स, एनिमल जो होते हैं अदर उनके जैसे चलते. देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन 4-footed एनिमल्स. जो बर्ड्स के 2 लेग्स होते हैं और 4-footed जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स के 4 लेग्स होते हैं, उनमें और इनमें कोई डिफरेंस रहता नहीं. एंड बर्ड्स वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन देयर फूड. उनको क्या है, अपना खुराक लेने में भी तकलीफ़ होती. पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. जो लोग लेते हैं सीड्स, जो दाने चुगते हैं, वो क्या है, स्प्रेड नहीं होता. वुड नॉट टेक प्लेस इजीली. तो क्या है, इस तरह क्या है, अगर वो होते हैं तो बहुत सी उनको तकलीफ़ें उठानी पड़ती. If birds could not fly, they would not be able to celebrate the joy of flight and would have to walk on the ground just like all other animals. There would be no difference between 4-footed animals and birds. Birds would find it डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन देयर फूड. उनको फूड हासिल करने में भी तकलीफ़ होती. पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, जो दाने चुगते हैं, ऑफ सीड्स, जो लोग क्या करते हैं, दाने आराम से चुग लेते हैं, उड़ते हैं, जहाँ दिखता वहाँ चुग लेते हैं. वुड नॉट टेक प्लेस इजीली. उनको वहाँ क्या है, नीचे उनको जो खुराक तलाश करने में भी उनको तकलीफ़ होती. ओके, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the box provided against each question. तो क्वेश्चन के सामने जो प्रोवाइड किया गया है बॉक्स, उसमें अपने को 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन को क्या है, फाइंड करके राइट जो आंसर है उसको यहाँ बॉक्स में लिखना है. उसका जो ए है, बी है, सी और डी जो ऑप्शन है उसको नाम अपने यहाँ लिखना है. नंबर 1, विच बर्ड हैज़ अ क्रिस्ट ऑन इट्स हेड. चलो बताओ किसके क्राउन होता है, ऐसा मुकुट होता है सर पे छोटा सा. तो 1 ए है पैरट, बी पीकॉक, सी काइट एंड डी क्रो. द राइट आंसर इज बी पीकॉक. सो राइट हियर बी. क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी. पीकॉक होता है जो ऊपर उसकी ताज जैसा होता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना वो. तो क्या है, किसके ऊपर, किसके सर पर होता है, तो पीकॉक. सो राइट हियर इसका ऑप्शन का नंबर है बी, तो यहाँ लिखेंगे बी. 2 नंबर, विच बर्ड मेक्स होल्स इन ट्रीज टू फाइंड वर्म्स टू ईट. कौन सा बर्ड है जो होल्स बनाता है ट्रीज में और अपने क्या है, ढूंढता है, जंतु जो होते हैं खाने के वो ढूंढता है. बताओ मुझे, गिव मी आंसर. ए इज़ अ पिजन, बी कक्कू, सी वुडपीकर, के डी वीवर बर्ड. गिव मी आंसर. चलो हरी अप. व्हाट इज़ द राइट आंसर, वुडपीकर. तो सो राइट हियर सी. वो कहाँ रहता है, ट्री का जो ट्रंक होता है वहाँ होल बना के रहता है, और जो भी वर्म्स होते हैं वो उसको क्या मार कर आराम से खाता है. टक 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 अक्खा पूरा दिन आवाज़ करता है. तो विच बर्ड इज़ अ वुडपीकर. सो सी ऑप्शन इसका ना है नंबर, तो सी लिखेंगे. ओके, नाउ नंबर 3, विच ग्रेन ईटिंग बर्ड इज़ एश. राइट एंड वाइट एंड ब्राउन कलर्ड. चलो बताइए, विच ग्रेन ईटिंग बर्ड, कौन सा जो दाने चुगता है इन्हें, कौन सा बर्ड है, ऐश कलर में होता है. ऐश वाइट होता है, बहुत ऐश कलर यानी जो उसके कलर होता है सिलेटी कलर जैसा होता है लेकिन लाइट होता है. एंड ब्राउन कलर्ड. चलो बताओ, दोनों मिक्स कलर होता है. तो ए पिजन, बी स्पैरो, सी क्रैन, डी पीकॉक. सो व्हाट इज़ द ऑप्शन इज राइट हियर, बी. और पिजन. सो राइट हियर ऑप्शन ए है, तो इसका ए लिखेंगे ए, और आंसर है पिजन. नंबर 4, विच बर्ड
हैज़ अ शार्प एंड क्रूकेड बीक, बहुत तेज़ होती बीक और उसकी वली हुई कॉर्ड बीक जो होती है। कौन है वो? ए पीकॉक, बी पिजन, सी पैरट एंड डी क्रो। व्हाट इज द आंसर? सी पैरट। सो राइट हियर सी। 5. विच बर्ड इज अ हंटर प्रीडेटर, कौन सा हंटर कहलाता है? हंटर बर्ड। विच बर्ड इज अ हंटर प्रीडेटर? ए स्पैरो, बी डॉव, सी कक्कू एंड डी हॉक। तो यहाँ पर ना स्पैरो है, हंटर बर्ड है जो शिकारी बर्ड होता है, न डॉव है न कक्कू है, बट राइट हॉक, बाज जो होता है वो क्या शिकार करता है, तो उसको हॉक है, तो राइट ईयर डी। 6. विच बर्ड यूजेस इट्स वेब्ड फीट टू स्विम? ए हॉक, बी डक, मोरहेन एंड सी डी क्रेन। तो क्या है? डक है, जो उसके पंजे क्या है? जुड़े हुए होते हैं, तो वो है डक। तो विच बर्ड यूजेस इट्स वेब्ड फीट टू स्विम? तो डक। सो राइट ईयर डक का बी ऑप्शन लिखने का है। 7. हु यूजेस इट्स बीक टू सर्च फॉर फूड इन वाटर एंड मर्शी लैंड? तो है क्रेन, जो वाटर में रहता है वो अपना खुराक वहीं पर, लैंड जो होता है जो सर्च फूड इन वाटर में भी रहता है और मर्शी लैंड पर भी वो आता है, वाटर में भी, दोनों जगह से वो खुराक लेता है अपनी, वो है क्रेन। यहाँ क्रेन दिया है, बी पैरट है, सी पिजन है और डी वुडपीकर, बट क्या है? क्रेन है। देखते हो आप अपने ज़ू में भी जाते हैं तो बहुत सारे जो होते हैं क्रेन होते हैं, वो पानी पर भी खड़े रहते हैं और लैंड पे ज़मीन पर भी रहते हैं, तो वो है क्रेन। सो राइट ईयर ए ऑप्शन ए, क्रेन का लिखेंगे ऑप्शन ए। 8. विच बर्ड स्टिच लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट टू? जो लीव्स होते हैं, दो पत्ते जोड़कर वो कौन सा बर्ड बनाता है? विच बर्ड स्टिच लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट? ए क्रो, बी स्पैरो, सी टेलर बर्ड एंड डी पिजन। तो गिव मी आंसर, विच बर्ड स्टिच इट्स नेस्ट विथ लीव्स एंड मेक इट नेस्ट? इट इज़ अ बर्ड ऑफ टेलर बर्ड। कौन सा बर्ड है वो? टेलर बर्ड। सो सी ऑप्शन राइट हियर सी। ओके, नाउ 9. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन फ्लाई? नीचे जो एनिमल्स दिए गए हैं जो उड़ सकते हैं, बट इज़ नॉट इंक्लूडेड, वो शामिल नहीं होते इन द बर्ड किंगडम। भले वो उड़ सकते हैं बट क्या है, वो बर्ड किंगडम में इंक्लूड नहीं होते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन फ्लाई बट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बर्ड किंगडम? ए ऑस्ट्रिच, बी हॉक, सी आउल एंड डी बैट। वो क्या है? बैट है। कौन सा है? जो रात को निकलता है बैट है, चमगादड़ बोलते हैं जिसको, चमा चिड़िया बोलते हैं, वो है बैट। सो राइट ईयर डी। 10. विच बर्ड कैन रोटेट? घूमता रहता है, इट्स नेक घुमाता है, कम्प्लीटली बैकवर्ड्स, पीछे घुमा सकता है, ऐसा कौन सा बर्ड है? विच बर्ड कैन रोटेट इट्स नेक कम्प्लीटली बैकवर्ड्स? ए पीकॉक, बी कक्कू, सी पिजन एंड डी आउल। तो इट इज़ कौन सा एनिमल है, कौन सा बर्ड है वो? आउल। तो उसका डी ऑप्शन है। सो राइट ईयर डी। क्वेश्चन 2. फिल इन द ब्लैंक्स इन इस सेंटेंस विथ एन अप्रोप्राइट वर्ड से इसको फिल करने का है, ब्लैंक्स को फिलअप है। नंबर 1, द ब्लैक कलर बर्ड दैट सिंग्स। क्या है? जो बर्ड है ये क्या कर सकता है? मेलोडियसली इज़ द कक्कू। कौन सा बर्ड है जो अच्छा गाता है? वो क्या है? कक्कू। 2, द डैश बर्ड मेक्स अ लवली नेस्ट बाय वीविंग बीट्स ऑफ ग्रास।
एंड थ्रेड डोरी है, और घास के तणके जो होते हैं वो चुन चुन कर ला के वीव करता है। जो बीड्स होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ग्रास के, और जो डोरी होती है उससे लाकर वो क्या करता है, अपना सीता है, जो अपना नेस्ट बनाता है। वो बर्ड है वीवर बर्ड। क्या है, वीवर बर्ड है। वो अपने क्या है, उसका बोतल जैसा होता है। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। मैंने देखा है ये वीवर बर्ड का जो नेस्ट होता है वो क्या है, बीड्स होते हैं, जो घास के तनके होते हैं, वो टुकड़े टुकड़े लाकर, डोरी लाकर वो बिल्कुल इतना अच्छा ब्यूटीफुल उसका अपना नेस्ट बनाता है। तो वो है वीवर बर्ड। वीव करता है, वो वीविंग करता है बीड्स ऑफ ग्रास एंड थ्रेड। तो वो है वीवर बर्ड। तो द वीवर बर्ड मेक्स अ लवली नेस्ट बाय वीविंग बीड्स ऑफ ग्रास एंड थ्रेड। नंबर 3, द डैश गोज आउट एट नाइट। रात को निकलता है इन सर्च ऑफ इट्स फूड। अपनी खुराक की तलाश में वो रात को निकलता है। वो बर्ड है, एनिमल कहलाता है, पर बर्ड में शामिल होता है, लेकिन इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो बर्ड नहीं है। आउल, द आउल गोज आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ इट्स फूड। नंबर 4, द डैश कैन मेक होल्स इन ट्री ट्रंक्स। अपना जो बनाता है, होल्स कहाँ करता है, वो कौन करता है, जो बनाता है ट्री के अंदर होल करता है, वो है वुड पीकर। क्या है, वुड पीकर। 5 नंबर, द बर्ड दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जो मरे हुए होते हैं एनिमल्स, उनको जो डेड बॉडी होती है, जो गोश्त होता है, वो खाने वाला है बर्ड कौन सा है, वल्चर, गीद is the vulture. The bird that eats the flesh of dead animals is the vulture. vulture, vulture. The मैना, जो मैना होती है वो क्या करती है, मैना moves its neck by jerking it backwards and forwards। ये देखो मैना जो है वो अपनी जो बीक होती है आगे और पीछे कर सकती है, तो वो है मैना। तो द मैना मूव्स इट्स नेक बाय जर्किंग इट बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। नंबर 7, द बर्ड दैट कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच इज़ द पैरट। पैरट जो है, जो ह्यूमन इमिटेट बोल जैसा होती है आदत, जो उसकी जो इंसान जैसे सिखाता है, बोल सकता है, बिल्कुल इसके जैसी ही लैंग्वेज बोल सकता है, वर्ड्स बोलता है ह्यूमन, तो वह है इमिटेट ह्यूमन स्पीच इज़ द पैरट। 8 नंबर, द डैश स्प्रेड्स, जो फैलाता है इट्स लवली फेदर्स एंड डांसेस, और नाचता है, तो है पीकॉक। तो स्प्रेड्स करता है, वो अपने जो पंख होते हैं वो फैला लेता है गोल राउंड में और डांस करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जू में भी देखा होगा। तो वो कौन है, वो कौन से विच बर्ड, तो पीकॉक। द पीकॉक स्प्रेड्स इट्स लवली feathers and डांस। मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली, ये जो है मैच कॉलम को मैच करना है। कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए विथ मैच विथ कॉलम बी। नंबर 1 आउल, 2 पीकॉक, 3 हॉक, 4 पैरट, 5 वीवर बर्ड। इन कॉलम बी, ए predatory bird, bird with a sharp pointed red beak, bird that weaves a lovely nest, bird that can see at night, bird with beautiful colorful feathers, bird that stays in another's nest। इस आंसर आउल क्या है, बर्ड दैट कैन सी एट नाइट। क्या है, वो बर्ड ऐसा है जो वो रात को ही देख सकता है। तो बर्ड दैट कैन सी एट नाइट, जो रात को ही उसे दिखता है, दिन को नहीं दिखाई देता, और रात को निकलता है फॉर सर्चिंग फॉर इट्स फूड। नाउ 2 नंबर पीकॉक। क्या है पीकॉक, बर्ड क्या है,
कैसा बर्ड है वो? विथ ब्यूटीफुल कलरफुल फेदर्स, उसकी जो होते हैं पंख होते हैं बहुत खूबसूरत और कलरफुल होते हैं, वो है पीकॉक। नाउ नंबर 3 हॉक। हॉक क्या है? यानी ये बाज है। ये क्या है? प्रीडेटरी बर्ड है। क्या है? प्रीडेटरी बर्ड यानी कि उसका है हंटर बर्ड कहलाता है। वो क्या करता है? वो मारता है बर्ड्स को और वो खाता है। तो क्या है वो? बोल क्या है? हंटर बर्ड भी कहलाता है, प्रीडेटरी बर्ड भी कहलाता है। नाउ पैरट बर्ड विथ अ शार्प पॉइंटेड रेड बीक, जो उसकी एकदम तेज और पॉइंटेड रेड बीक होती है वो है पैरट। एंड देन पीवर बर्ड, बर्ड दैट व्यूज एन लवली नेस्ट, बहुत ही अच्छा बोतल टाइप का नेस्ट बनाता है। आप लोगों ने कभी देखना, कभी कहीं जाओ फॉरेस्ट जंगल में, कहीं भी इसका नेस्ट होता ही है, तो वो अपना नेस्ट बहुत ही खूबसूरत बनाता है। तो वंस अगेन आउल के साथ होगा बर्ड दैट कैन सी एट नाइट, 2 पीकॉक बर्ड विथ ब्यूटीफुल कलरफुल feathers, 3 hawk predatory bird, then parrot bird with a sharp pointed red beak, and 5 weaver bird that use a lovely nest. ओके, ये सब मैंने जो तुमको अबाउट बर्ड्स का जो बताया है उसको बराबर ध्यान रखना है, विच कौन सा बर्ड कैसा है और क्या करता है, और जो भी हार्ड वर्ड लगे उसको भी स्पेलिंग जोड़कर आपको उसको रीड करना है। ओके।